नमस्कार, मैं कामरान जोहा। महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन होने जा रहा है, बहुत जल्दी इसकी अनाउंसमेंट होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं कि काफ़ी दिनों से ये लोगों का विषय वस्तु रहा है कि राजनीति में आपराधिकरण की जो गतिविधि है उसे रोका जाए और ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाए जो किसी न किसी तरह से दागी है या उनके ऊपर किसी तरह का आरोप है या किसी तरह का वो मुकदमा चल रहा है। ये सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने वक्त पर अपने अपने मुद्दों पर इस बात को रखती है और कहती है लोगों के बीच, जनता के बीच, कि उनकी जो प्रतिनिधि हो, उनके जो उम्मीदवार हो वो साफ सुथरा छवि के हो। लेकिन इसी के बीच एक ऐसा खबर आया है कि अब महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें महाराष्ट्र में एक रजिस्टर्ड पार्टी है जो उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से ये रजिस्टर्ड है और ये ऑल इंडिया रजिस्टर्ड पार्टी है और महाराष्ट्र में भी ये रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा है कि अपना उम्मीदवार वो लॉरेंस बिश्नोई जी को करना चाहते हैं और एक चिट्ठी भी उनको पत्र लिखा है। अगर शायद वो एक्सेप्ट कर ले तो वो अपने उम्मीदवार उनको बनाएंगे और वहाँ इलेक्शन वो लड़ाएंगे। लेकिन इसी विषय वस्तु में हमने जो इनके जो कर्ता धर्ता है पंडित सुनील शुक्ला जी, उनसे मैंने बात की और हमने पूछा कि आप बिश्नोई जी को अपना उम्मीदवार क्यों बनाना चाहते हैं। साथ साथ हमारा प्रश्न ये भी था कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय विकास सेना का आप लोगों ने संगठन क्यों बनाया था, इसका मकसद क्या था। तो आइए सुनते हैं उनसे ये सारी बातें। साथ साथ मैं एक बात करता हूँ कि बात के दौरान उन्होंने एक बात ऐसी कही है जिन्हें बहुत गौर से समझने की दरकार है। अब लॉरेंस बिश्नोई जी को आज का भगत सिंह माना जा रहा है। ये भी लोग अब सोचने लगे कि भगत जी सिंह की तरह उनकी कंपैरिजन होने लगी। वो सारी बातें जो मेरे उनके साथ हुई है वो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। आइए सुनते हैं कि पंडित जी ने क्या कहा, शुक्ला जी ने हमारे साथ क्या बात की। हाँ नमस्कार जी, मैं कामरान जो है एकेपी न्यूज से। नमस्कार कामरान जी, पंडित सुनील शुक्ला बोल रहे हैं, उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी 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 जी, क्या सेवा करें? हाँ सर, सेवा ऐसा है कि आपका खबर काफी जोरों से वायरल है और अभी इस बार महाराष्ट्र चुनाव में आप लोग भी अपनी प्रत्याशी दे रहे हैं। तो उसमें एक मेन नाम जो आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, तो आप लोगों ने क्या उनसे आग्रह किया है कि वो इलेक्शन में लड़े? बिश्नोई समाज ये उत्तर भारतीय समाज है जी, ये हमारे भाई हैं। हमारे पुरखे भी एक साथ बिश्नोई भी थे। ठीक है, और हम समझते हैं कि ये समाज भी वंचित है, कहीं ना कहीं समाज को भी दरकिनार किया गया है। जी, और लॉरेंस बिश्नोई एक उत्तर भारतीय है, हिंदुस्तानी है, नौजवान है, तो हम डेफिनेटली उनको चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र का यहाँ से चुनाव लड़े और केवल लड़े नहीं, हम उनको जिता के रहेंगे। अच्छा, जिता के रहे, ये तो अच्छी बात है। जो आप सोच रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा। हम लोगों ने ये देखा है या फिर दूसरे जो राजनीतिक पार्टी है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओ वगैरह है, या ऐसे भी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेवक है, वो लोगों का कहना है कि राजनीति में अपराधीकरण का को मुक्त किया जाए तो राजनीति स्वस्थ होगा और अच्छा होगा। तो अभी लॉरेंस जी के ऊपर में काफी आरोप है, उनके ऊपर मुकदमा है, अभी ये सिद्ध नहीं हुआ, चल रहा है, केस है, बहुत सारा चल रहा है। तो आप अपने पार्टी में ऐसे लोगों को जोड़ना क्यों चाहते हैं? एनसीपी के जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम है, उनपे 70,000 करोड़ का फ्रॉड, भ्रष्टाचार का आरोप जी। देवेंद्र फडणवीस पर भी कोई केसेस है, जिनका आप बोल सकते हो कत्ल हुआ है या जिनको मारा गया है, बाबा सिद्दीकी जी पे मोकोका का केस भी है जी। उनके बेटे और बाबा सिद्दीकी, जीशान सिद्दीकी, इनके विरोध मैंने क्रिमिनल रेड बॉम्बे हाई कोर्ट में 2018 में लगाया था, जहां पे इन्होंने 623 गरीबों का घर खाली करा के आज 13 साल से बेघर रखे हैं। अच्छा। और 75 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट की कॉपी मैंने उस क्रिमिनल रेट में लगाया हूं बॉम्बे हाई कोर्ट में, आप उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। जी। तो ये
लोगों ने 623 लोग, जो लगभग वहां पे 99% मुसलमान समाज है, उनको बेघर करके रखा। जी जी। और यही बाबा सिद्दीकी ताजलैंड होटल में 5,000 रुपए पर प्लेट में सभी सेलिब्रिटी को दावत दे रहा है। यानी गरीबों का पैसा लेकर अगर एक इस तरह भ्रष्टाचार कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो मेरे को लगता है कि ऐसे इंसान को लॉरेंस भाई, हर एक आदमी चाहेगा कि ऐसा आदमी इस धरती पे ना रहे, समाज में ना रहे, राजनीति में ना रहे। नहीं सर, मेरा प्रश्न दूसरा था, आपने दूसरा जवाब दिया। हमने कहा कि लोग ये चाहते हैं कि राजनीति से ऐसे लोग जिनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप है या फिर अपराधीकरण है, उनसे अगर इनको दूर रखा जाए तो राष्ट्र को चलाने में और समाज की सेवा करने में काफी सहायता होगी। तो ऑलरेडी इनके ऊपर काफी मुकदमा है। तो आपने जो एग्जाम्पल दिया या उदाहरण दिया है, तो अगर सभी लोग गोबर खा रहे हैं तो आप भी क्या गोबर खाना पसंद करेंगे? बात समझिए, कोई कोक से ना आरोपी नहीं होता है, ये आप मानते हैं? नहीं, ये तो सही, हम तो पहले ही कहा। कोई माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे पर कोई केस लगे या केस रजिस्टर्ड हो। और तो पढ़ा लिखा नौजवान कभी नहीं चाहेगा कि बचपन से उस पर कोई केस नहीं, और जब वो अपने एक युवा पीढ़ी में जब आता है उस पर कोई केस हो। तो कहीं ना कहीं समाज भी दोषी है। और समाज को अगर सुधार करना है तो आपको एलिमिनेट नहीं करना है जी, आपको मौका देना चाहिए। और जहां तक कानून का सवाल है, कानून सर्वोपरि है, क्लियर बोलता है इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। यस, ये तो बात सही है। तो अगर बिश्नोई समाज के विरुद्ध अगर कोई बोलेगा तो एक आदमी आवाज तो उठाएगा, और वो आवाज उठाने में कोई शास्त्र उठा लेता है, कोई शस्त्र उठा लेता है। अब इसको आप गलत मानेंगे, सही मानेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर विकल्प किसी को दे सकते हैं तो व्यवस्था में लाने का मौका दीजिए, तो कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। तो ऑलरेडी अभी जो शस्त्र कोई नहीं उठाएगा वो ठीक है, जो ऑलरेडी शस्त्र उठा चुके हैं, जिनके ऊपर में आरोप है, प्रूफ नहीं है ना ये आपके बात से हम सहमत है सर, आपके बात से हम सहमत है कि प्रूफ नहीं है, उनके ऊपर आरोप है, केस है। तो आप केस है, ऐसे ही लोगों को आप लोगों ने कैसे क्यों चुना? क्या आपके पास कोई और दूसरे लोग नहीं थे? हमारे पूरे महाराष्ट्र में 288 सीट है जी। लॉरेंस बिश्नोई भैया एक सीट पर लड़ेंगे, एक के बरोबर है। और अन्य लोग जो हमारे 4 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं, इसमें महिला भी है, जिसमें एक दलित समाज से भी बिलोंग होते हैं, एक है जो वंचित समाज से है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई ओबीसी है, वैष्णव है, कोई है ना। तो अगर आप सब समाज को साथ में लेके चलने की बात करेंगे तो आप आधा ग्लास खाली नहीं बोल सकते ना, आधा भरा हुआ है वो समझ लीजिए। ये आधा ग्लास खाली नहीं हो सकता, लेकिन वो आधा भरा हुआ ये कह सकते। ठीक बात। नहीं, मेरा ये सब सही, आपने जो कहा ये सब कुछ सच ठीक है, लेकिन राजनीति से अपराधीकरण दूर करने की जो बात है, जो मुद्दा है, हो सकता है कि आपने भी कभी इस बात में कभी जोर दिया होगा कि राजनीति से अपराधीकरण को दूर रखा जाए, ये अच्छी बात है। तो अभी जो लोग आरोपी है या जिनके ऊपर में केस चल रहा है, फिर से आप उनको अपने पार्टी का टिकट देते हैं और हो सकता है कि वो जीत भी जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं जीतेंगे, हो सकता है कि जीत जाए। तो लेकिन फिर भी एक तरह का जो दाग है उनके ऊपर में, ये धब्बा मिटाने में उनको काफी टाइम लगेगा। ये अपराधीकरण का जो दाग है, और कल के दिन ये अपराध सिद्ध हो जाता है और उनको दोषी माना जाता है, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा सर? हम उनको बोलेंगे अपील करो, अपील करके बोलेंगे हम, क्योंकि जो आदमी बोलता है कि मैं दोषी नहीं हूँ, अगर वो कसाब तो नहीं था जो आके यहाँ पे आतंकवादी जैसा काम करे, दाऊद तो था नहीं, ना दाऊद है, तो अपने देश का नागरिक है, उसको राइट है। किसने बोला नीचे के कोर्ट में आपको अगर यहाँ से अगर आपको आरोपी घोषित कर देते तो आप आरोपी बन जाते हो? आपको अपील करना है, देश का कानून है, प्रेसिडेंट तक आप जा सकते हो। हम आखिरी पॉइंट तक बताते हैं, हम ये बताते हैं कि आखिरी पॉइंट प्रेसिडेंट तक भी जाए और उनको फिर से ही वही आरोपी शुद्ध किया जाए, ये नहीं आरोपी है, तो आपके रिएक्शन क्या होगा उस वक्त?
हम एक चीज बोलते हैं भैया, हम्म। जो कल होना है, कल होगा, उसको देख के मैं आज का भविष्य नहीं तय कर सकता हूँ। मेरे को आज का भविष्य तय करना, मैं कल का क्यों सोचूं इतना। कोई आरोपी अगर है तो उसको उस पर गलत केस, जैसे हमारे देश में बहुत लोगों पे गलत केसेस लगाए गए हैं। नेचुरली। आप गलत केसेस जो लगा दिया तो मतलब वो हो गया दागी, उसको आप उसको पूरे समाज में से बाहर निकाल दोगे। चुनाव नहीं लड़े, चुनाव लड़ना मतलब समाज सेवा करना। नेचुरली। गोली बारूद गन लेके तो नहीं जाएगा समाज के बीच में, वो तो जा रहा है लोगों के बीच में हाथ जोड़कर उनका काम करने के लिए आ रहा है। दो चीज, क्या राजनीति गुंडागर्दी का घर है क्या? नहीं, वो तो समाज सेवा का घर है। और कोई आपको लगता है कि जो समाज में जिसके ऊपर दाग है, अगर वो इस काम के लिए आना चाहता है, सोशल वर्क में, जैसे अमेरिका में आपको क्या करते हैं, वहां पे अगर आपको सजा देना है तो आपको कम्युनिटी सर्विस देते हैं। तो आरोपी को ही देते हैं ना, कम्युनिटी सर्विस क्यों देते हैं? वहां पे जज बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस दो, 15 दिन आपको ये काम करना पड़ेगा, 2 महीना आपको इनके बीच में रहना होगा। बरोबर है? तो कम्युनिटी सर्विस आप किसको दे रहे हैं? उनसे सीखना चाहिए हमको। आरोपी को आरोपी के रूप में ही देखोगे तो समाज बढ़ जाएगा इस तरह, और वो और खूंखार हो जाएगा। तो हर एक को मौका मिलना चाहिए, और जहां तक संविधान है उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। जो संविधान में लिखा है कि हर एक आदमी चुनाव लड़ सकता है, जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं होता है तो उसको लड़ना चाहिए। और हम तो बोलते हैं कि हमारे को अगर लॉरेंस बिश्नोई भैया अगर बोलते हैं मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, हम तो जिताएंगे उनको। और केवल ये नहीं, अगर वो बोलते हैं कि मेरे और 50 लोग हैं जो क्लीन चिट है, जिनके पर कोई केस नहीं है, और कृपा करके इनको टिकट दीजिए, तो हमारी पार्टी उनको भी टिकट देगी। अच्छा। हाँ, जिन पे कोई केस नहीं हो, उन्होंने बोल दिया कि 50 लोग पार है, वो 50 लोग को पार करने की जिम्मेदारी मेरी है। तब आप बोल सकते हैं कि सुनील भैया 50 लोगों पर कोई केस नहीं है, लेकिन आपने उनको लड़ाया, लेकिन ये सुझाव वहां से आया है तो वो भी गलत है। सुझाव तो आदमी दे सकता है, अच्छा सुझाव दे सकता है। नहीं, चलिए वो तो अब हम आपसे बात कर रहे तो ये भी तरह मारने वाले गोडसे की अगर पूजा हो सकती इस देश में, ठीक है, तो एक बेचारा बिश्नोई समाज से जो एक आरोपी बना हुआ है, मैं उसे क्यों नहीं मौका दूं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि गोडसे की अगर पूजा हो सकती है तो इनको भी टिकट मिलना गोडसे चाहिए। का तो सिद्ध हो गया था, गोडसे का सिद्ध होने के बाद पूजा हो रहा था। जी। ठीक है, हम तो मानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई में हम तो भगत सिंह देखते हैं। अच्छा। इस काल का भगत सिंह हम देखते हैं। अच्छा, रॉबिन हुड समझ रहे हैं आप उनको? नहीं, वो रॉबिन हुड अंग्रेजी वर्ड है, भगत सिंह भाई। अच्छा, भगत सिंह के साथ इनको आप कंपेयर कर रहे हैं। भगत सिंह का सोच लेकिन वो जो अलग से एक था, उसको कम्युनिस्ट बोलते हैं उन लोग, उनका अपना ही सोच अलग होता है। अंग्रेज लोगों ने उनका नाम पूरा लिखा था, टेररिस्ट भगत सिंह। अगर आप किताब खोल के देखेंगे, वो तो अंग्रेज के हिसाब से तो टेररिस्ट ही है वो। वो टेररिस्ट उस समय महात्मा गांधी भी थे क्या? हाँ, जाहिर बात है, आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले जितने लोग थे सभी टेररिस्ट है। टेररिस्ट तो टेररिस्ट अगर उनको मानते हैं, हम तो नहीं मानते हैं। नहीं, हम तो नहीं मानते हैं। तो कोई तो बोलता था गलत, तो कोई लॉरेंस बिश्नोई को गलत बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, हम तो अच्छा ही बोलेंगे। चलिए ठीक है। उत्तर भारतीय भाई है तो मैं इसका समर्थन करूंगा। अच्छा सर, एक छोटा सा प्रश्न और आखिरी है ये। महाराष्ट्र में आपने ये जो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट किया था, जिसका नाम आप लोगों ने रखा है उत्तर भारतीय विकास सेना, तो महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय विकास सेना का मतलब क्या हुआ? क्यों आप लोगों ने सर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन वहाँ डेवलप किया और रजिस्ट्रेशन करवाया? इसका उद्देश्य क्या था? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये पार्टी नेशनल रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्टर्ड है, क्योंकि इसका मुख्यालय मुंबई में है। और मुंबई महाराष्ट्र में 13 करोड़ की आबादी में 3.5 करोड़ मेरे 11 भाषी, 11 राज्य के उत्तर भारतीय हिंदी भाषी हैं। मध्य प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर तक, जिसमें हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड सब आता है। जी। अब यहाँ पे जो 2-3 पीढ़ी से रह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय छोड़ दीजिए जो 30% है, इनको कोई भी राज्य में आरक्षण नहीं है। लेकिन ओबीसी, SC, ST जो है, हर राज्य में आरक्षण है। तो जो यहाँ जन्मा है, यहाँ का भूमिपुत्र है। अगर भूमिपुत्र है तो उसके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? उसको यहाँ का आरक्षण अगर है तो उसको भी मिले। ये हमारी प्राथमिकता, ये हमारी लड़ाई है।
जो 70% उत्तर भारतीय जो है जन्मे हैं, जिनके पटीदार रिश्तेदार अपने उनके पुरखे के राज्य में उनको आरक्षण मिलता है, और इनका जन्म अगर यहाँ हुआ है तो उनके पुरखे वहां के हैं, इसलिए आरक्षण नहीं देंगे। और मराठियों को देंगे तो हिंदुओं को बांटने का काम यहाँ की हर एक पार्टी करती आ रही है। हमारी पार्टी खुलकर उत्तर भारतीयों ओबीसी एसटी को आरक्षण देने का कार्य कर रही है। इसीलिए हमको चाहिए मजबूत लोग चाहिए जो इस समाज को आगे लेके जाए और चुनाव लड़े और जीते और विधानसभा में आवाज उठाए। मतलब वो आरक्षण दिला सके उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र में 2-3 पीढ़ी से रह रही है उनके लिए। हाँ हेलो, हाँ बरोबर है। मतलब उत्तर प्रदेश मतलब महाराष्ट्र में जो उत्तर भारतीय है उनके लिए आप ये लगता है ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था। 11 राज्य से जो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी हैं, ये उनकी राजनीतिक पार्टी है। क्योंकि अन्य पार्टी जितने भी है यहाँ पर है प्रांतवादी पार्टी है, चाहे बीजेपी बोलो, कांग्रेस बोलो, शिंदे बोलो, एनसीपी बोलो, उद्धव बोलो, ये सब मराठी पार्टियां हैं। ये मराठियों के बारे में केवल सोचती है। अच्छा, अब दो तीन पीढ़ी से जो उत्तर भारतीय वहाँ रह रहा है केवल वोटर के रूप में देखा जा रहा है। अच्छा, जिसका महाराष्ट्र को डेवलपमेंट करने में जिनका योगदान है उसको सिर्फ वोटर के रूप में देखा जा रहा है। एकदम। तो और अन्य पार्टी में जितने उत्तर भारतीय अपने आप को नेता बोलने वाले पद अधिकारी हैं, उनको पहली बात मुख्यधारा की राजनीति में लिया नहीं गया है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं है, उनको साइड पोस्ट जो बोलते हैं ना, इसमें डाल रखा है। आप उसमें रखने से क्या आप के समाज का उद्धार कर पाओगे? आप अपने समाज का आवाज ही नहीं उठा पाते हो, ना आवाज निकाल पाते हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग को वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जो हम लोग ले रहे हैं, और खुलकर ले रहे हैं, मजबूती से ले रहे हैं, ताकत से ले रहे हैं। जो भी हो जाए हम तो छोड़ेंगे नहीं, लेके रहेंगे। हाँ सर, इसके पहले भी तो कई टाइम से ये देखा जा रहा था कि मुंबई में एक तरह सा एक मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, वहां पर में शिवसेना बाल ठाकरे जी का एक दबदबा था और उन लोगों का मेन मतलब था आमची मुंबई। जो मुंबई है उनको मराठी आना चाहिए, हिंदी भाषा बोलने वालों को गलत नजर से देखते थे ये लोग। ये तो पहले से खबर था आमची मुंबई, और काफी छोटे नजर से देखते थे। ये तो हमने भी देखा है कि अभी कुछ साल पहले की बात है जब छठ पूजा करने के लिए यहाँ से लालू प्रसाद जी गए थे मुंबई में, वहां जाकर उन्होंने छठ पूजा भी किया था। तो आपका उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जो है वहां उनको मजबूती दिलाया जाए, इसीलिए आपने अभी बिश्नोई जी को एक चांस दिया है कि आप अगर वो इलेक्शन लड़े तो आपकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी विचारधारा को सुन करके। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को जनता तक पहुंचाया जाए, और अगर वो आपका अगर प्रत्याशी बन जाए तो एक बार जरूर उनसे भी बात करना चाहेंगे। पक्का। ओके सर, ओके, धन्यवाद।